नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पैसा और हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं। ये दोनों आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है कि जो लोग अमीर हैं, जिनके पास पहले से ही बहुत पैसा है, वो और पैसा क्यों चाहते हैं? मतलब उनकी ये जो चाहत है वो कभी खत्म ही क्यों नहीं होती? ये पैसे के पीछे भागना पता है एक ऐसी दौड़ जैसा बन जाता है जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। आप एक गोल तक पहुंचते हैं और तुरंत ही एक नया उससे भी बड़ा गोल सामने खड़ा हो जाता है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल भी जाती है तब भी वो जो एक सुकून होता है ना, वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारे लिए इनफ या काफी है की परिभाषा ही बदलती रहती है। जो आज बहुत लगता है वही कल कम लगने लगता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे दिमाग में आखिर ऐसा क्या चल रहा होता है जो हमें हमेशा और के लिए दौड़ाता रहता है। इसका जवाब ना हमारी साइकोलॉजी में, हमारे मनोविज्ञान में छिपा है। चलिए जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी एक आदत। हम अपनी खुशी, अपनी सफलता सब कुछ दूसरों से कंपेयर करते हैं, दूसरों से तौलते हैं। मतलब ये हमारी जरूरत का सवाल नहीं रह जाता, ये बन जाता है सोशल स्टेटस का सवाल। जब कोई पड़ोसी नई गाड़ी ले आता है या दोस्त वेकेशन की शानदार तस्वीरें डालते हैं तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है कि हम पीछे रह गए हैं और बस फिर हमें भी उस लेवल तक पहुंचना है। अच्छा, अब एक और बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। ये बेसिकली ये बताता है कि हम इंसान किसी भी नई चीज की कितनी जल्दी आदी हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक ट्रेडमिल पर भाग रहे हो। आप भाग तो रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पर पहुंच कहीं नहीं रहे। सैलरी बढ़ती है, थोड़ी खुशी मिलती है, पर फिर वो नई सैलरी नॉर्मल लगने लगती है। कल की जो लग्जरी थी वो आज जरूरत बन जाती है और फिर उसी खुशी को पाने के लिए और तेज भागना पड़ता है, मतलब और ज्यादा पैसा कमाना पड़ता है। और कई लोगों के लिए तो पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने या चीजें खरीदने का साधन नहीं है, ये एक स्कोर कार्ड बन जाता है उनकी कामयाबी का, उनकी इंटेलिजेंस का, समाज में उनके रुतबे का, है ना? तो क्या इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से बाहर निकलना मुमकिन है? क्या इस ट्रेडमिल से कभी उतरा जा सकता है? अच्छी खबर ये है कि हाँ, एक रास्ता है। चलिए एक ऐसे आइडिया को समझते हैं जो हमें इस चक्कर से बाहर निकाल सकता है। एक ऐसा बहुत पावरफुल आइडिया है जो इस कभी न खत्म होने वाली दौड़ को एक फिनिश लाइन दे सकता है। ये हमें उस अंतहीन तलाश से निकालकर एक तयशुदा मंजिल की तरफ ले जा सकता है। और ये आइडिया है इनफ नंबर का। अब ये कोई मैजिक नंबर नहीं है जो सबके लिए सेम हो, नहीं, ये एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही व्यक्तिगत नंबर है जो हर किसी के लिए अलग होता है। और सबसे जरूरी बात, ये नंबर इस बात से तय नहीं होता कि दूसरों के पास क्या है। ये तय होता है हमारी अपनी जरूरतों से, हमारे सपनों से और हमारे लाइफ गोल से। मतलब क्या हमें नौकरी से आजादी चाहिए, या किसी भी मुश्किल से लड़ने की सिक्योरिटी, या फिर अपने पैशन को फॉलो करने की फ्रीडम? इन सब से मिलकर बनता है हमारा इनफ नंबर। और यकीन मानिए, अगर इस एक आइडिया को ठीक से समझ लिया जाए तो पैसे और सक्सेस को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है हमेशा के लिए। तो यहाँ सोचने के दो तरीके हैं। एक है और वाली मानसिकता, जिसमें गोल पोस्ट हमेशा बदलता रहता है, जहाँ हम दूसरों को देखकर भागते रहते हैं। और दूसरी है इनफ वाली मानसिकता, जहां एक साफ साफ फिनिश लाइन है जो हमारे अपने वैल्यूज से तय होती है। एक है कभी ना खत्म होने वाली रेस जो टेंशन देती है, और दूसरी है एक तय मंजिल जो सुकून और क्लैरिटी देती है। जब किसी को अपना इनफ नंबर पता होता है तो उसके फायदे भी बहुत हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक क्लियर टारगेट मिल जाता है। पैसे को लेकर जो टेंशन और स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, और फिर दिमागी एनर्जी उन चीजों पर लगती है जो जिंदगी में सच में मायने रखती हैं। तो आखिर में ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हम मैं और कितना हासिल कर सकता हूँ, इस सवाल को बदलकर ये पूछ सकते हैं कि मेरे लिए सच में कितना काफी है? इस पर सोचिएगा जरूर।